तो उसके जवाब में सारी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को खड़ा होने की आवश्यकता क्या पड़ी? क्यों सभी पूरी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर उन बयान पे बयान दे रहे हैं? आपको ज्ञात होगा, पहले कभी जो आंदोलन होते थे या कोई बयान दिया जाता था तो कंट्रोवर्सी में कोई फंसना नहीं चाहता था, और वो हमेशा अलग रह के ये कहते थे कि किसी ने आंदोलन किया तो वो अपनी मांगे सरकार से मनवा ले, और मनवाने के बाद उन्हें दूसरे किसी व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन बीजेपी के राज में ये थोड़ा सा अपोजिट हुआ। बीजेपी मीडिएटर का काम करती है हमेशा ही, वो दो पक्षों को आपस में खड़ा कर देती है, या हो जाते हैं, कोई जरूरी नहीं बीजेपी ही करते। बीजेपी कोई एक चेहरा नहीं है, बीजेपी एक संगठन है, आरएसएस एक संगठन है, और संगठन में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, और जो उसके अंदर गलत जो लोग हैं वो गलत लोग इन कामों को करते हैं। करने के साथ वो आपस में भिड़वाने का काम करते हैं, या तो सलाहकार उनके जो पदों पर बैठे उनके सलाहकार उन्हें गलत सलाह दे देते हैं, और उसकी वजह से ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है। ऐसा ही जाट आरक्षण आंदोलन में हुआ कि दूसरे धड़े बराबर में खड़े कर दिए कि भाई आरक्षण इनको नहीं मिलना चाहिए, और एक पार्टी आरक्षण मांग रही है और दूसरी उसका विरोध कर रही है, तो सरकारें जो हुई वो बीच में मीडिएटर का काम करने लगी। ऐसा ही किसान आंदोलन में हुआ। एक तरफ यदि हम बात करते हैं किसान खड़े थे, दूसरी तरफ उन्होंने अपने नेता खड़े कर दिए, या अपने कर्मचारी खड़े कर दिए, या अपने कार्यकर्ता खड़े कर दिए विरोध करने में, और फिर भी सरकार मीडिएटर की भूमिका में रही। आज यहां पर भी ऐसा ही होने वाला है। जींद की यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर्स वीसी वर्सेस पार्टियां बनाया जा रहा है, जबकि पार्टी का कोई भी मुखिया बयान देता है तो दूसरी पार्टी का मुखिया उसका बयान दे। अब वाइस चांसलर और उसके प्रोफेसर्स को इस पर कंट्रोवर्सी या अपने बयानबाजी या इसको राजनीतिकरण करने की आवश्यकता क्या है? कुछ लोग इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन उठाते हैं कि पवन अहलावत ये बातें क्यों कर रहा है, बाकी क्यों नहीं बोल रहे। की योग्यता संभालने के लिए चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय में भी बहुत से ऐसे प्रोफेसर्स थे, बहुत जिनकी क्वालिफिकेशन उस लेवल पर थी, वो डिजर्व करते थे, और पूर्व में भी बहुत से रहे हैं, और बहुत से कॉलेजों में भी बैठे हैं। बहुत से प्रोफेसर्स हैं ऐसे जो ज़्यादा क्वालिफिकेशन भी रखते हैं और ज़्यादा अनुभव भी रखते हैं, और जिन्हें जींद की पृष्ठभूमि का ज्ञान भी है। फूडीज का ओनर हूँ, और फूडीज ने खुली बोली में, किसी की सिफारिश से नहीं, खुली बोली लगाई थी कैंटीन की, जिसमें 62,000 रुपये तक बोली गई थी। 17-18 बोली दाता थे और सभी अधिकारी वहाँ मौजूद थे। खुली बोली में 62,000 रुपये महीना कैंटीन ली थी, जिसके अंदर यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा फुली फर्निश्ड करके वो कैंटीन हमें देनी थी। 62,000 रुपये महीना, ध्यान रहे, जिसके अंदर रेट जो होंगे वो भी यूनिवर्सिटी के होंगे, और आइटम्स की क्वालिटी भी यूनिवर्सिटी चेक करेगी, और आइटम कौन सी कंपनी के होंगे वो भी यूनिवर्सिटी तय करेगी, और उस कैंटीन में क्या बेचा जाएगा वो भी यूनिवर्सिटी तय करेगी। इन कंडीशंस के साथ हमें ये बोला गया था कि पूरा फर्निश करके आपको लेबर लेके आनी है, बाकी 62,000 रुपये महीना आपको देना है। हम उसमें एग्री थे, हमने वो बोली लगाई और हमने वो कैंटीन ले ली थी। बहुत से लोग इस पर सवाल उठाते हैं कि